गौतम बुद्ध के 7 चमत्कार, सच्ची घटनाएं जो आज तक रहस्य बनी हुई हैं। गौतम बुद्ध मात्र एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके जीवन ने असाधारण चमत्कार किए, जो उनके साधना, ज्ञान और करुणा का प्रतीक रहे। यहाँ हम आपको उनके जीवन की ऐसी ही 7 चमत्कारिक घटनाएं बता रहे हैं, जो साधुओं, शिष्यों, यहाँ तक कि उनके विरोधियों ने भी स्वीकार किया था। ये घटनाएं उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थीं। फिर भी उनके पीछे अनेक रहस्य हैं, जो साधारण लोगों की समझ से परे रहे। एक आकाश मार्ग पर गति गौतम बुद्ध ने एक बार लोगों ने देखा कि वे आकाश मार्ग से चलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे, बिना भूमि पर पैर रखा। शिष्य आनंद ने इसका वर्णन किया था। एक दिव्य आभा उनके शरीर से फैल रही थी, जैसे कोई सूरज आकाश में आया हुआ हो। 2 जल पर पदचिन्ह, गंगे या निरंजरा नदी पार करते हुए गौतम ने कोई नाव या साधन नहीं लिया। उनके पैर ने पानी पर चट्टान जैसा स्थान बनाया, जिसके सहारे उन्होंने आसानी से नदी पार किया, जबकि उनके साथ शिष्य चकित होकर देखते रहे। 3 वन्य जीवों पर आदेश, जंगल में क्रोधित हाथियों ने उनके मार्ग पर आक्रमण किया। शेर उनके साथ आया, पर उनके एक आदेश मात्र से वन्य जीव शांत होकर उनके मार्ग से हट गए। यहां तक कि क्रूर अंगुलीमाल नामक लुटेरा उनके एक इशारे पर अहिंसा अपनाकर साधु बना था। 4 असाध्य रोगियों का चंगा होना। गौतम ने असाध्य रोगियों, जैसे कुष्ठ रोगियों, अंधे, बहरों, पर मात्र एक आशीर्वाद दिया। उनके स्पर्श या आभा ने उनके दर्द मिटा दिया, उन्हें नया जीवन दिया, जो उनके कारुणिक चमत्कार का प्रतीक था। 5 आकाश से फल मिठाई गिरने की घटना। राजगृह या श्रावस्ती जैसे स्थान पर उनके शिष्यों ने आकाश से फल, मिठाई, भोजन गिरने जैसा चमत्कार देखा, ताकि साधुओं व गरीब लोगों तक भोजन पहुंचे। यह उनके करुणा का चमत्कार था। 6 चित्त पढ़ने की क्षमता। गौतम लोगों की मानसिक स्थितियों, उनके विचारों तक पहुंच जाते थे। शिष्य ने देखा कि साधुओं ने जो शंकाएं या असंतोष चित्त रखा हुआ था, उनके विचार पहले ही उनके समक्ष आ जाते थे। जैसे उनके भीतर कोई आंतरिक नेत्र था, साथ शांति फैलाने वाली आभा। जहां भी गौतम पहुंचे, उनके शरीर से एक शांति देने वाली आभा फैलने लगती थी। क्रोध, हिंसा, असंतोष स्वतः ही शांत होने लगने थे। यहां तक कि युद्धरत राजा उनके आदेश पर शस्त्र गिराकर शांति स्वीकार किया करते थे। ये उनके आंतरिक साधना की शक्ति थी, एक चमत्कार जो लोगों ने साक्षात अनुभूत किया। काफी साल पहले की बात है। शाक्य राज्य नाम का एक सुंदर राज्य था, जहां राजा शुद्धोदन शासन किया करते थे। उनके पुत्र थे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम। राजमहल का चिराग, माता पिता की आंखें, राज्य की उम्मीद। राजकुमार ने राजमहल में हर सुख पाया, शांति, ऐश्वर्य, सुरक्षा। उनके लिए जीवन मतलब केवल सुख ही सुख था। दर्द, तकलीफ, असंतोष नाम की कोई चीज उनके जीवन ने जानी ही नहीं थी। पर एक रोज राजकुमार ने आदेश दिया, मैं राज्य घूमने निकलूंगा। असली जीवन कैसा है, ये देखना चाहता हूं। राजकुमार ने शाही रथ सजवाकर बाहरी संसार की यात्रा शुरू किया। तभी उनके मार्ग में एक बूढ़ा व्यक्ति आया, असहाय, थका हुआ। जीवन ने उसको घुटने टेकने पर मजबूर किया था। राजकुमार ने चौंक कर पूछा, ये कौन है? सारथी ने जवाब दिया, राजकुमार, ये बुढ़ापा है। हर कोई एक ना एक दिन बूढ़ा होगा। राजकुमार ने दूसरा दृश्य देखा। एक व्यक्ति अस्वस्थ था, दर्द से करवटें बदल रहा था। राजकुमार ने फिर चौंक कर पूछा, यह कौन है? राजकुमार, यह रोग है, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। फिर उनके मार्ग ने उन्हें श्मशान तक पहुंचा दिया। वहां उन्होंने देखा, लोगों ने एक शव रखा हुआ था। यह कौन है? राजकुमार ने घबरा कर पूछा। यह मृत्यु है, इसका आना तय है। हर जीवन इसका सामना करता ही करता है। यह देखकर राजकुमार ने तय किया, जीवन अस्थाई है। सुख, स्वास्थ्य, जवानी, एक पल भी स्थायी नहीं। तब उनके भीतर एक चिंगारी जगी, मैं जीवन, दर्द, सुख, असंतोष, इसका असली अर्थ जानूंगा।
राजकुमार ने राजमहल, राजगद्दी, सुख सुविधाएं सब त्याग दिया। साधुओं जैसा जीवन अपनाकर वन की शरण ली। जंगल की घनेरी शांति ने उनके साधना मार्ग पर साथ दिया। उन्होंने असंख्य मुश्किलें, शारीरिक तकलीफें, मानसिक असंतुलन, हर परिस्थिति का मुकाबला किया। संघर्ष उनके मार्ग का हिस्सा था।